पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए शकुनी और दुर्योधन की बातचीत। शकुनी बोला, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन ना कर सके। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति में कारण महापराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को सहायक रूप में प्राप्त किया है। श्री कृष्ण को सब देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी जीत नहीं सकते। उन्हीं के तेज से राजा युधिष्ठिर की उन्नति हुई है। इसके लिए शोक करने की क्या बात है। पृथ्वीपति पांडवों ने अपने उद्देश्य से विचलित ना होकर निरंतर प्रयत्न करके राज्य में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है, और वह पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है। अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस तथा कितने ही दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा तथा अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने समस्त राजाओं को वश में किया है। अतः इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है। सव्यसाची परम तप अर्जुन ने मय दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस दिव्य सभा का निर्माण कराया। उस मय के ही कहने से किंकर नामधारी भयंकर राक्षस गण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अतः इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए। भारत, तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्यत हैं। राधानंदन, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सबके साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। दुर्योधन ने कहा, राज, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर अभी ये सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महाधन संपन्न सभा भी हमारे अधीन हो जाएगी। शकुनी बोला, राज, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सबके सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय जानता हूं जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा अन्य महात्माओं की सतत सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। शकुनी बोला, राज, कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूं। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूं, अतः
युधिष्ठिर के राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये सारी बातें पिताजी से कहो, उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निस्संदेह पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, सबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराष्ट्र से इन सब बातों को यथोचित रूप से कहिए, मैं स्वयं कुछ नहीं कह सकूंगा।